बड़ी खबर रतलाम से है, जहां कन्या शिक्षा परिसर सागौद रोड की 12वीं की छात्राओं ने बेहतर शिक्षा के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर को सुनाई अपनी आप बीती। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल मंगलवार सुबह 10 बजे कन्या शिक्षा परिसर सागौद रोड की करीब 55 छात्राएं परिसर से कलेक्टर कार्यालय के लिए निकल पड़ी। बेहतर शिक्षा, अच्छे व्यवहार और अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच गईं। जैसे ये जानकारी कलेक्टर को लगी, उन्होंने छात्राओं को समझाने के लिए एडीएम और एसडीएम दोनों को ही भेजा। छात्राएं कलेक्टर से मिलकर समस्या बताने पर बात पर अड़ी थी। सभी छात्राएं पैदल ही कलेक्टर ऑफिस जाने की बात कर रही थी। बस क्या था, सभी अधिकारी उनके पीछे पीछे चलते रहे। छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याएं कलेक्टर राजेश पाथम को बताई। कलेक्टर ने उनकी समस्या सुन तुरंत एक्शन लिया और हॉस्टल अधीक्षिका सुनीता हारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं प्राचार्य गणतंत्र मेहता को कारण बताओ नोटिस सूचना पत्र जारी कर दिया। कलेक्टर राजेश पाथम ने कलेक्ट्रेट आई छात्राओं की समस्या के निराकरण के बाद उनको अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के इंडियन कॉफी हाउस में सलप्रहार करवाया। वहीं वाहनों की व्यवस्था कर छात्राओं को उनके हॉस्टल तक वापस पहुंचाया। आपको बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह रतलाम आए थे। यहां पर उन्होंने बैठक के साथ ही छात्रावास की बालिकाओं से भी चर्चा की थी। छात्राओं ने समस्या प्रभारी मंत्री को बताई थी। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी छात्राओं को दिया था, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कल छात्राओं ने 8 किलोमीटर पैदल चलकर रतलाम कलेक्टर को समस्या बताई थी। कन्या शिक्षा परिसर रतलाम। आज कलेक्टर कार्यालय क्यों पहुंचे आप लोग, क्या समस्या है? सर, हम इससे पहले भी एक महीने पहले अपनी समस्या को लेकर आए थे और हमने हमारी समस्या लिखित में दी थी, पर फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इस बार हमें पैदल चलकर आना पड़ा। क्या समस्या थी आपकी? हमारी सर पहले तो पढ़ाई को लेकर थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर सही नहीं पढ़ा रहे थे और हमने स्कूल वालों को 4-5 बार बोला, उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं किया गया इसलिए। और दूसरी समस्या ये थी कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य हमारी नहीं सुनते थे, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते थे। बस ये बोलते थे समझाएंगे समझाते हमारे सेशन का एंडिंग आ गया और हम 12th में हैं और सीबीएसई बोर्ड है, तो हम कैसे 12th पास करेंगे। कलेक्टर साहब से बात हुई आज? यस सर। क्या बोले? उन्होंने बोला है कि फिजिक्स के लिए नए टीचर लाएंगे और प्रिंसिपल और वार्डन को भी चेंज करने का बोला है। अच्छा, ये बताओ भोजन वगैरह की कैसे है? भोजन वगैरह तो ठीक नहीं मिलता है, पर ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि खाने के लिए नहीं आए, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। कितने शिक्षक है आपके वहाँ में? शिक्षिकाएं कितनी? 22। आप कितनी लड़कियां? 426। 426। यस सर। ठीक। क्या कन्या शिक्षा परिसर की छात्राएं आपसे मिली थी, क्या समस्या को लेकर आई थी और प्रशासन उनकी समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहा है? कन्या शिक्षा परिसर की कुछ बच्चियां पता चला था कि अपने परिसर से यहाँ पर पैदल आ रही कलेक्टर कार्यालय। तो मुझे जैसी खबर लगी, मैंने तत्काल जो है अपना एडीएम को और एसडीएम को भेजा था, लेकिन वो मानी नहीं। उसके बाद मैं स्वयं भी रास्ते में गया था, मैंने उनको रोका कि मुझसे बात करने आ रही है, तो मैं स्वयं उपलब्ध हो गया हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात पर वो जिद पर थी कि कलेक्टर कार्यालय में बात होगी, तो फिर कलेक्टर कार्यालय में ही आज आ गई थी लड़कियाँ। उनसे बात ही, उनकी कुछ शैक्षणिक समस्या है कि उनके यहाँ जो टीचर्स हैं उससे उनको उनके जो पढ़ाने का तरीके है उसके संबंध में उनको थोड़ा सा है कि उनका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और अधीक्षिका के व्यवहार के प्रति भी उन्होंने शिकायत करी है, तो उस पर हमने बात करी है और हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो अधीक्षिका है उनको तत्काल प्रभाव से हम निलंबित कर रहे हैं और जो उनके सब्जेक्ट्स के टीचर्स की समस्या है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। सर, ये बालिकाओं का कहना था कि ये समस्या हमने पिछले 2 महीने पहले भी बता चुके थे, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उनकी पढ़ाई जिसके कारण प्रभावित हो रही है वो सब 12th की छात्रा है। हाँ, ये सही है कि इनका आवेदन पहले भी आया था, तभी उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए करा था। जो केमिस्ट्री के टीचर भी बदले थे और उससे वो संतुष्ट भी हुई थी वो, और वो इस बात संतुष्ट है कि प्रयास हो रहे हैं। और अभी जो उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट की बताई है तो उसके लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं। रतलाम से एजी न्यूज के लिए पवन धाकड़ के साथ चीफ एडिटर प्रशांत गोयल की रिपोर्ट।